जब मैं 5 साल का था तब मेरे दादाजी ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम कभी जंगल की पगडंडी पर चलते हुए दूर किसी धुंधले साए को तुम्हारी तरफ हाथ हिलाते देखो तो कभी भी उसके पास मत जाना, तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाना, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक भालू होता है। वह बहुत चालाक होता है और इंसानों की तरह हाथ हिलाकर लोगों को अपने पास बुला लेता है, फिर उन्हें मारकर खा जाता है। एक दिन दादाजी मुझे अपने गाँव ले जा रहे थे। हम दोनों एक तिपहिया गाड़ी पर बैठे थे और जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी जब हम रास्ते के मोड़ पर मुड़ने ही वाले थे तब मेरी नजर दूर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े एक लंबे धुंधले साए पर पड़ी। वह साया हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, इसलिए सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी वहाँ कोई आदमी हमें हाथ हिलाकर बुला रहा है, शायद वह किसी मुसीबत में है, चलिए उसके पास चलकर देखते हैं। दादाजी ने मेरी उंगली की दिशा में देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और भारी आवाज में मुझसे बोले, अर्जुन क्या तुम्हें पता है 20 साल पहले हमारे पीछे वाले पहाड़ में एक खतरनाक भालू आया था। उसे शिकार ढूंढने में मुश्किल होती थी, इसलिए उसने इंसानों की नकल करना सीख लिया था। वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता था ताकि गाँव वाले उसके पास आ जाएं और फिर वह उन्हें पकड़कर खा जाता था। यह सुनकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ कोई साया दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, दादाजी क्या अभी जो हमें हाथ हिलाकर बुला रहा था वह वही भालू था? क्या वह किसी कहानी के राक्षस की तरह बन गया है? दादाजी कुछ नहीं बोले, वह चुप रहे, जैसे किसी पुराने डरावने किस्से को याद कर रहे हो। अगले ही दिन हमारे छोटे से गांव में एक डरावनी खबर फैल गई। गांव के पश्चिम वाले हिस्से से एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया था। गांव वालों ने 2 दिन तक लगातार उसे ढूंढा। आखिरकार जंगल के अंदर गहराई में उस बच्चे का शरीर मिला, लेकिन उसका शरीर देखकर सबकी रूह कांप गई। उसका पेट फटा हुआ था और उसके सारे अंदरूनी अंग गायब थे, बस उसकी खाल बची हुई थी। गाँव में वापस आने के बाद यह बात तेजी से फैल गई कि जंगल में कोई जंगली जानवर बच्चों को खा रहा है। पूरे गाँव में डर का माहौल बन गया, हर कोई सहमा हुआ था। जब दादाजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भालू वापस आ गया है। भालू को इंसानों का मांस बहुत पसंद होता है। जब जंगल में धुंध छाई होती है या जब बर्फ गिर रही होती है तब वह खड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ हिलाता है ताकि लोग उसके पास आ जाएं और वह उन्हें पकड़कर खा सके। मैंने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी भालू तो सर्दियों में सो जाते हैं ना, फिर वह लोगों को क्यों खाएगा? दादाजी ने समझाते हुए कहा, जब सर्दी बहुत लंबी हो जाती है और भालू को बहुत भूख लगती है तो वह जाग जाता है और खाने की तलाश में निकल पड़ता है। दादाजी मुझे 20 साल पहले वाले उसी भालू की कहानी बता रहे थे। उसी समय सुबह गाँव में खबर आई कि नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े भालू के पैरों के निशान मिले हैं। गाँव की एक बूढ़ी औरत बोली, मेरे आदमी ने खुद जाकर देखा है, भालू के पंजों के निशान इंसान के चेहरे से भी बड़े हैं, बहुत डरावने हैं। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे के सामने पंजे का आकार दिखाया और डरावनी आंखों से हम सब की तरफ देखने लगी। हर साल के आखिर में हमारे गाँव में कुछ दिन नाटक और गीत का कार्यक्रम होता था ताकि साल का अंत। दोस्तों ये वाली पूरी कहानी जस्ट अभी पब्लिक किया है। इस वीडियो का लिंक इंस्टा बायो में मिल जाएगा या आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करके भी पूरी वीडियो देख सकते हैं।